नमः शिवाय। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको देने वाले हैं पशुपति नाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी, इसलिए इस वीडियो को पूरी सुने, बीच में ना छोड़े। भगवान शिव दीन दयालु है और इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाती है और आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन किया जाता है और इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही है तो उसमें जाकर स्नान कर ले, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, शामी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार, पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में जाए। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार भी उसी मंदिर में जाना होगा। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाए, हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर ले और फिर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहे। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाए। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाए। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर ही रखने चाहिए। देखा जाता है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगा देते हैं, जो सर्वथा अनुचित माना जाता है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें और शाम को दोबारा मंदिर जाए और वहाँ 6 दीपक भी साथ ले जाए। उसमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला ले और आखिरी यानी 6ठा दीपक अपने साथ घर ले आए और घर आकर उस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाए। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसे 3 भागों में बांट ले। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाए और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। यह कर्म लगातार 5 सोमवार तक करें और पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत की विधि क्या होती है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र यानी मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख ले और पूजन सामग्री में शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहे। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दे और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में न पड़े।
आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती है। इनके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा ये व्रत रख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पशुपति नाथ व्रत की कथा क्या होती है। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने लेकर जाए और वे दाने सभी लोगों को दे जो एक साथ कथा सुन रहे हो, और जब कथा समाप्त हो जाए तो उन दानों को मंदिर में चढ़ाए, इधर उधर ना फेंके। पशुपति नाथ व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर आए और वहीं ठहरी। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण चिंकारा के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए और उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर वहां पर गिर गया, जिसकी वजह से वहां महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपति नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने और भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो पशुपति नाथ भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये थी पशुपति नाथ व्रत की कथा और संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।